अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। दोस्त ज्वाइन होते रहेंगे। तो आज हम जो भी लाइव मार्केट में, हाँ, ये ऑल मेंबर्स अपने अपने कैमराज और उनकी तरफ से जो वॉइस आ रही है वो अनम्यूट कर लें, कैमराज ऑफ कर लें। कुछ दोस्त जो हैं उनको परेशानी हो रही है। अच्छा जी, लाइव मार्केट में चलते हैं और आज जितने भी हम टॉपिक्स इस पर थीम डिस्कस कर रहे हैं तो उनका बेसिकल कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। एसएनआर का, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि बेशक हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएंगे, बेशक हम लोग एक चैनल लगाएंगे जिसमें मार्केट अप ट्रेंड या बाय ट्रेंड अपना सेल ट्रेंड में जा रही है, या बेशक हम सादा एसएनआर लगाएंगे, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उसका बेसिकल कंसेप्ट जो है वो एसएनआर ही होगा, आपने वही माइंड में रखनी है। तो इसमें मैंने पेयर सेलेक्ट किए थे। सबसे पहले यूरो यूएसडी पर हम चलते हैं। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है आपके सामने, और मैंने इसमें ट्रेंड लाइन अपना, सॉरी, ये चैनल है। इसको हम कल वाले जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि ये जिस तरह की शेप इसने बनाई हुई है, ये वाली, इस शेप को क्या कहते हैं, ये चार्ट पैटर्न क्या है, ये किस तरह वर्क करता है। लेकिन फिलहाल आप इसको चैनल लाइन के तौर पर लेंगे। फिर फर्स्ट हमने ये पहला पॉइंट लिया इसका, और ये मार्केट ने इसका दूसरा पॉइंट बनाया बनाया हमने इसको ड्रॉ कर लिया लाइन को। अच्छा जी, नीचे देखें तो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, हमने दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रा कर दी। अब देखें मार्केट, जब ये वाली ऊपर वाली लाइन जो है यहाँ से हमने इसको यहाँ पर, एक मिनट, जी, ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया था, जो हमारी पहली शर्त थी। ये लाइन हम हमारी, ये समझ लें आप, ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है हमने। ये इधर हम लोग खड़े हैं मार्केट में, ये इस जगह पे इधर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कर्सर को। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा जी, ये पहला क्राइटेरिया हमने इसका पूरा किया, हमने दो पॉइंट्स को मिलाया। रेजिस्टेंस लाइन लगाने के लिए हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर ली। आगे देखते हैं इसका क्या फंक्शन है, इसने हमारे साथ किया क्या है। जब हम एंट्री लेंगे तो इसने हमें प्रॉफिट दिया है या लॉस किया है, क्या किया है। इसी तरह अगर नीचे वाले ये दो पॉइंट्स को हम मिलाएं तो हमने ये वाली लाइन भी लगा दी मार्केट में, आगे तक लाइन लगा दी। एक तो ये था हमारा क्राइटेरिया, इसमें हमने वो पूरा किया कि कम से कम दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, एक, दो, एक और ये दो। और दूसरा हमारा ये था कि इसको हमने लाइन नहीं समझना। ये एक एरिया होता है, मार्केट थोड़ा सा पहले भी वापस हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर निकल के भी वापस आ सकती है। और तीसरा हमने ये देखा था कि इसको हमने वीक टू वीक भी लगाना है और बॉडी टू बॉडी भी लगाना है। हो सकता है बॉडी टू बॉडी जो हमने लाइन लगाई है, एसएनआर लाइन लगाई है, मार्केट उसको पकड़ के निकल गई है। हो सकता है वीक टू वीक वाली उसको पकड़ के निकल गई है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने इसको समझना है कि ये एक एरिया है, ये लाइन नहीं है। तो अभी हमने ये जो दो पॉइंट्स मिलाए थे और वेट में बैठे थे, ये वाले ऊपर जो रेजिस्टेंस शो हो रही है, ये हमने दो पॉइंट्स मिलाए, रेजिस्टेंस लाइन लगाई, और हम वेट में बैठे थे कि मार्केट जब मर्जी आए हमारी इस लाइन पर तो हम यहाँ से सेल करेंगे। तो ये आपके सामने है कि मार्केट यहाँ से सेल हुई है। कितने पिप्स हुई है, अगर हम यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस पर एंट्री लेते हैं 1.0066 पर, तो ये सेल हुई है 0.9936। ये तकरीबन हमारी सेल हो गई 130 पिप्स के लगभग जो है ये हमारा, ये एंट्री इधर जो हमने ली थी वो सेल हुई है। जबकि टाइम फ्रेम ये H4 यूज कर रहा हूँ मैं। मैंने आपको बताया कि H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम 50 से 80 पिप्स के दरमियान जो है वो निकल जाएंगे अपना प्रॉफिट लेके। उसके बाद कोई एक एंट्री जो है अगर रहती है तो आप उसको ब्रेक इवन करें। ब्रेक इवन करने के बाद उसको चलने दें, बेशक उसका 100 पिप्स टिकी कर दें, बेशक 110 पिप्स 120 पिप्स जितना आप चलाना चाहते हैं उसको चलाएं। इसी तरह अगर नीचे से हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएं, ये वाले दो पॉइंट्स, और इसको सपोर्ट के तौर पर लें कि ये मैंने एक सपोर्ट लाइन लगाई है, मार्केट ऊपर ऊपर चल रही है। अब ये वापस जब मेरी सपोर्ट पर आएगी तो मैं यहाँ पर बाय की एंट्री लूंगा।
जैसे मैंने बताया था कि हम हमेशा सपोर्ट पर बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हमने मिलाए, जब मार्केट आई यहाँ पर तो हमने यहाँ पर बाय की एंट्री ली, और ये बाय की एंट्री अगर मैं लेता 0.9739 पर, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक जाती मेरी रेजिस्टेंस लाइन तक, तो ये आप इसको काउंट करें जरा कि ये कितनी पिप्स बनती हैं। ये तकरीबन बन जाएंगी आपकी 260 और 60 ऊपर, ये 320 पिप्स तकरीबन आपकी बन जाएंगी। H4 का टाइम फ्रेम है और इसने आपको 320 पिप्स दे दी है। तो बेसिकल कंसेप्ट जैसे मैंने कहा था, आपने SNR ही माइंड में रखना है। बेशक आप इस तरह सीधी लाइन लगा लें, बेशक आप इस तरह 2 पॉइंट्स को मिलाकर लगा लें लाइन, बेशक कोई चैनल बन रहा हो, बेशक चार्ट पैटर्न कोई भी बन रहा हो, इसमें आप SNR को यूज करते हैं। तो ऊपर वाली लाइन जो है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे वाली लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करेगी। अगर आप इनकी वीडियोस वगैरह देखें यूट्यूब पर, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स ने वहां पे डाली होती हैं अपना यूट्यूब पर, तो उसमें वो ट्रेंड लाइन को अलग डिफाइन कर रहे होते हैं, चैनल को अलग डिफाइन कर रहे होते हैं, SNR का अलग बता रहे होते हैं, तो थोड़ा घूम जाता है उसको पढ़ पढ़ कर, देख देख कर कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो बेसिकल कंसेप्ट है इन चीजों का, ट्रेंड लाइन लगाएं आप, चैनल लाइन लगाएं, या फिर आप लगाएं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकल कंसेप्ट इनका SNR, या आपने SNR ही माइंड में रखना है। सपोर्ट पर आपने बाय की एंट्री लेनी है और रेजिस्टेंस पर आपने सेल की एंट्री लेनी है। अच्छा जी, थोड़ा मार्केट में ऊपर चलते हैं इधर ही। ये हमने ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये ऊपर वाले, इनको मिलाकर हमने रेजिस्टेंस लाइन लगाई है। ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी छत है, और नीचे वाले एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर, या इन दोनों पॉइंट्स का ले लें, ये वाला पॉइंट और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर नीचे फर्श बना दिया, यानी कि नीचे सपोर्ट लाइन लगा दी है। अब अगर आगे चलें, हमने पहला क्राइटेरिया पूरा कर लिया कि हमने 2 पॉइंट्स को कम से कम मिलाना है, उससे कम नहीं, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 2 से कम नहीं मिलाने। तो हमने अब SNR लगा ली है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इसको कहते हैं वैसे चैनल है, लेकिन हमने कंसेप्ट जो है वो जहन में SNR ही रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। तो मार्केट इन हुई, एक पॉइंट इसने बनाया, फिर मार्केट आती गई, ये दूसरा पॉइंट बनाया, हमने रेजिस्टेंस लगा ली। इसी तरह मार्केट ने नीचे एक पॉइंट दिया, हमें दूसरा पॉइंट दिया, हमने इन दोनों को मिला दिया, ये हमने सपोर्ट लगा ली। जब सपोर्ट लगा ली, रेजिस्टेंस लगा ली, तो अब हम प्लेट पे बैठे हैं कि मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो मैं बाय की एंट्री लूंगा, मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी तो मैं सेल की एंट्री लूंगा। तो ये होती है पोटेंशियल वो एंट्री मुमकिन तौर पर जो हमें लगता है कि ये हमें प्रॉफिट देगी। इसके अलावा ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला सारा एरिया, इधर अगर आप एक बार बाय की एंट्री लेते हैं तो हो सकता है मार्केट सेल हो जाए, अगर आप यहाँ से सेल की एंट्री लेते हैं हो सकता है मार्केट बाय हो जाए। तो ये वाला एरिया जो है ये ब्लैक जोन होता है, ये एम्प्टी जोन होता है, जिसमें मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ब्लैक जोन में हमने ट्रेडिंग जो है वो नहीं करनी, कोई पता नहीं किस तरफ चला जाए। लेकिन कभी कभार रिस्क ले लेते हैं हम लोग भी, लेकिन आपने ख्याल रखना है हमेशा सपोर्ट पर बाय करना है और रेजिस्टेंस पर जो है वो आपने सेल करना है। तो अभी ये 2 पॉइंट्स हमने मिला लिए, ये वाले 1 और ये 2, ये हमारी लगी रेजिस्टेंस। अब देखते हैं आगे मार्केट, ये देखें यहाँ पर मार्केट आई है, ये इसको ब्रेक नहीं कर सकी, थोड़ा थोड़ा निकली है ऊपर। जैसे मैंने दूसरे पॉइंट में बताया था, दूसरे क्राइटेरिया में, ये इसका जो दूसरा रूल है कि हमने इसको एरिया समझना है। अगर हम बिल्कुल लाइन के ऊपर एंट्री लेते तो वो जारी बात है हमारी लॉस में चल रही थी। यहाँ पर लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस पर अगर हम सेल की एंट्री लेते तो वो थोड़ा सा फ्लोटिंग में चल रही थी। लेकिन अगर हमारे जहन में ये हो कि ये एरिया होता है, ये सिर्फ लाइन नहीं होती कि इसको कट करके गिर जाए, फिर हम परेशान नहीं होंगे, हमें पता होगा कि हमने अपने नॉलेज के मुताबिक सही एंट्री ली है। और यहाँ पे अगर हम इंटर होते हैं इस जगह पे, तो ये 1.0663 पर हम अगर इंटर होते सेल के लिए, तो मार्केट आई है यहाँ तक 1.0574, तो ये हमारी बन जाएगी तकरीबन 90 पिप्स। जबकि ये मैं H4 का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, H4 के मुताबिक मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में कि हम 50 से 80 पिप्स के दरमियान अपना डीपी लेकर निकल जाएंगे H4 पे, लेकिन इसने ज्यादा दे दी है अपना टिप्स, ज्यादा प्रॉफिट हमें दे दी है। तो बस हमने यही करना है, हमेशा रेजिस्टेंस पर सेल की एंट्री लेनी है, सपोर्ट पर बाय की एंट्री लेनी है। अभी मार्केट चल रही है, अभी मार्केट ये चल रही है, यहाँ पर ऐसे 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 ये जल्दी हो सकता है, जल्दी जल्दी ऐसे करती करती इधर आ जाए हमारी सपोर्ट लाइन पर।
जब हमारी सपोर्ट लाइन पर आएगी तो फिर हम यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे, अदरवाइज फिर हम बैठे हैं वेट में। इसी तरह अगर हम छोटे टाइम फ्रेम H1 में चले जाएं तो वहां पर एंट्री ज्यादा आसानी से मिल जाती है। तो जैसे एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल लियास भाई से, तो आपने ये ध्यान में रखना है हमेशा, आपने ये जो दरमियान वाली जगह है ये सारी आपके लिए ब्लैक जोन है, ये फायर है, ये आग है आपके लिए। ये ऐसे समय में अभी सर्दियों में ठंड है तो ये आपके लिए ठंडा पानी वाली नहर है, तो आप ठंडे पानी वाली नहर में मेरा ख्याल है छलांग लगाना जो है दोबारा नहीं करेंगे। तो आपने इसको यही समझना है, आपने हमेशा स्पोर्ट पर आएगी मार्केट तो बाई करना है, बेशक थोड़ा नजदीक से कर लें, थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि ये एक एरिया होता है, मार्केट थोड़ा पहले से भी निकल सकती है, थोड़ा क्रॉस भी कर सकती है इसको। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस पर आती है तो आपने इसको सेल करना है। किसी और पेयर पर चलते हैं, उस पर भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, ये जीबीपी यूएसडी में हम आ गए हैं, तो ये करंट मार्केट में ये एक चैनल बन रहा है। ये हमने दो पॉइंट्स बनाए थे रेजिस्टेंस के, एक ये दूसरा, ये दो पॉइंट मैंने मिलाकर एक रेजिस्टेंस लाइन लगा दी है। और इसी तरह ये मैंने एक और ये दो पॉइंट्स मिलाकर मैंने इसको सपोर्ट लाइन लगा दी है। तो अब करना क्या है, हमने ये दो पॉइंट्स ले लिए रेजिस्टेंस के, ये दो पॉइंट्स ले लिए सपोर्ट के। अब हम वेट में बैठे हैं कि मार्केट हमारी रेजिस्टेंस के पास आएगी तो मैं सेल करूंगा। तो मार्केट जैसे ही हमारी ये रेजिस्टेंस के पास आई है, ये देखने इधर इस जगह पे, जैसे मैंने बताया कि आपने इसको एरिया समझना है, ये एक एरिया है, ये सिर्फ लाइन नहीं है। तो ये यहाँ से गिरी है मार्केट, इसने हमें बिप्स दिए हैं, फिर वापस ये जो हमारी सपोर्ट लाइन थी यहीं से मार्केट उठी है बाय के लिए, सपोर्ट पर हमने बाय करना था तो 1.2060 पर हमने बाय की थी। तो मार्केट ने हमें जो प्रॉफिट दिया वो 1.2145, ये हो गई आपकी 85 टिप्स हो गई, 85 टिप्स आपने प्रॉफिट लिया है। टाइम फ्रेम मैच 4 यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमने तो निकलना था 50 से 80 टिप्स के दरमियान। ये हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक हम रूल फॉलो करते हुए जितना हमने ये स्टडी किया है, इंट्रीज देखी है, तो हमारी सारी इंट्रीज जो है वो माशाल्लाह जबरदस्त चली है, प्रॉफिट में चली है, ऐसे है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। मार्केट चलती चलती फिर से हमारी रेजिस्टेंस पर आ गई। अब रेजिस्टेंस पर यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होती 1.2112 पर, 1.2112 पर अगर हम यहाँ पर इंटर होते तो मार्केट यहाँ से ये देखें गिरी है 1.2004 पर गई है, ये तकरीबन 105 टिप्स चली है, 100 टिप्स से ज्यादा चली है मार्केट, जबकि हमने तो निकलना था 50 से 80 टिप्स के दरमियान। तो अब तक हमने जितनी भी इंक्रीज एसएनआर के मुताबिक ली है, या जो मैंने इधर ड्रा की हुई थी अभी मैं बता रहा हूँ, तो जितनी भी इंक्रीज हमारी बनी है, मेरा ख्याल है अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे, एक्सपोर के रूल में हमें 50 से 80 टिप्स के दरमियान निकलना है, तो कोई भी हमारा ऐसा कोई तो नहीं हुआ। और अगर इसको अभी अभी ये देखते हैं, थोड़ा इसको मजीद आगे बढ़ाएं, तो जैसे मैंने कहा था कि ये लाइन नहीं है, अगर हम लाइन को देखते तो लाइन तो एक दफा ब्रेक हुई है, मार्केट ऊपर निकल रही थी, हमने तो परेशान हो जाना था कि यहाँ से तो बाय की एंट्री लेनी है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपने इसको एक एरिया समझना है, ये लाइन नहीं है जो थोड़ा सा फ्लोटिंग कर सकती है। अब यहाँ से ये अगर हम यहाँ पे इंटर होने की कोशिश करते हैं 1.2083 पर सेल के लिए, तो मार्केट गई है 21-23 तक, 21-25 तक, ये आपके तकरीबन 40-42 टिप्स बनते हैं। तो हम एसएल जो है वो कम से कम 50 से 60 टिप्स का रखते हैं, तो हमारा एसएल तो नहीं हुआ। जबकि मार्केट अगर यहाँ पर हम इंटर होते हैं तो अभी तक हमें ये दे चुकी है, कोई 15-16 टिप्स हमें दे चुकी है प्रॉफिट। हो सकता है ये यहाँ से गिरे और फिर वापस जो है वो अपनी सपोर्ट लाइन पर आ जाए, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर हमने रेजिस्टेंस से सेल किया है तो हम वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पर आएगी और मार्केट यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे सीधा भी आ सकती है, लेकिन ये ऐसे रुक रुक कर भी आ सकती है, फिर वापस जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे आए, ये ड्रामे करते रहेगी जब तक ये हमारी सपोर्ट पर नहीं आती। ये सपोर्ट लाइन पर नहीं आती, हम यहाँ से बाय के लिए इंटर नहीं होंगे। करने मार्केट को, आप मार्केट जो भी कर रही है, आपको जब पता है कि आपने सपोर्ट पर बाय की एंट्री लेनी है और रेजिस्टेंस पर सेल की एंट्री लेनी है, तो हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। और आपको टाइम फ्रेम का रूल भी पता चल गया है कि हमने F15 में 20 से 30 टिप्स लेनी है, H1 में हमने 30 से 50 टिप्स लेनी है, H4 में हमने 50 से 80 टिप्स लेनी है और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है।
और एसएनआर लगाने के लिए जो रूल है वो तो हमने पढ़ लिए हैं कि उसके 3 ही रूल हैं कि एक तो 2 पॉइंट्स को कम से कम आपस में मिलाना है, दूसरा आपने इसको एक एरिया समझना है, और तीसरा ये है कि आप बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक भी लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने एक, अच्छा ये वीक टू वीक वाली की बात बातें कर देते हैं। ये भी जैसे मैंने ये एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई है, ये मैंने वीक से ली है, जो वीक के पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको बॉडी के पॉइंट से लूँ तो दूसरे चार्ट पर चले जाते हैं, ये लाइन चार्ट है। अगर मैं इसको लेता बॉडी से, ये सिर्फ बॉडी को शो करवाता है, तो मैं इसको ऐसे लेता, ऐसे, ठीक है, ये मैं इसको ऐसे लेता, तो ये 2 पॉइंट्स मैंने मिला लिए बॉडी टू बॉडी, और ये तीसरे पे जब आया तो ये यहाँ से गिर गया है। इसी तरह अगर मैं इधर से मिलाता इसको, तो मैं इसको ऐसा मिलाता, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपस में मिलाए, ये मैंने स्पॉट लाइन बना ली अपनी कि मार्केट अब ऊपर चल रही है, जैसे नीचे आएगी मैं यहाँ से इंटर दूंगा। अब जब मैं यहाँ से इंटर हुआ हूँ तो देखें मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाके इसने बॉडी टू बॉडी वाली जो हमने रेजिस्टेंस लाइन लगाई है उसको टच करके फिर गिर गई है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और लंबा खींचें तो ये बॉडी वाली को क्रॉस कर गई थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि दो तरह से हमने एसएनआर लगानी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक। लेकिन हमने ये जो वीक टू वीक लगाई हुई है ऊपर वाली लाइन, उसको रिस्पेक्ट दे के नीचे आ रही है। बस ये सादा सी बातें हैं, बेसिकल कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एसएनआर का ही है, और उसमें सादा बात है कि आपने सपोर्ट पर बाय की एंट्री लेनी है और रेजिस्टेंस पर सेल की एंट्री लेनी है, बस इतनी सी बात है इसको समझने वाली। अच्छा, गोल्ड पर चलते हैं जी। दोस्त लोगों का पसंदीदा है गोल्ड। इसमें देखते हैं कि क्या मिलता है, गोल्ड क्या कर रहा है। ये है जी गोल्ड। अब गोल्ड में देखें हमने H1 की एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये आपको नजर आ रहा होगा H1 लिखा हुआ, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स को मिलाकर मैंने यहाँ पर सपोर्ट लाइन लगा दी है कि अब ये सपोर्ट लाइन का काम करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें मार्केट 2 पॉइंट्स के बाद जब तीसरी दफा यहाँ पर आई है, अगर यहाँ पर मैं इंटर होता 1740 पर, आप यूं कह लें 1740 पर इंटर होता, तो इसने मुझे प्रॉफिट दिया है 1758 तक, तो ये चली है 180 टिप्स। तो ये काफी नहीं है, ये H4 का टाइम फ्रेम है, हमने 50 से 80 टिप्स के दरमियान निकलना है, हमारा तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, ये बीच में यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि हमने यहाँ पर सेल की एंट्री क्यों लेनी है या बाय की एंट्री क्यों लेनी है, कोई लॉजिक है ही नहीं। तो फिर हम फंस जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर कुछ दोस्त मुझे भी करते हैं, मैसेज में भी पूछते हैं कि अब्दुल्ला भाई ये क्या है, ये कैसे करना है। तो आज क्लियर होगी ये बात कि हमने जो एम्प्टी जोन है, जो ब्लैक जोन है, उसमें ट्रेड नहीं करनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोग पक्के हो जाए इस बात का, बात बात पे हमेशा हमने सपोर्ट पर ही बाय की लेनी है और रेजिस्टेंस पर ही सेल की लेनी है। अच्छा जी, ये पहली दफा हमने हमें इसमें टिप्स दी है, मार्केट वापस आई है हमारी सपोर्ट लाइन पर 1745 पर, अगर हम इंटर होते तो ये देखें, बल्कि आगे चलते हैं, ये मार्केट कल ये हाई लगा के आई है 1833 पर, तो हम जो इंटर हुए थे 1745 पर, तो मार्केट देखें कितना हाई लगा के आई है, ये तो इसने हमें 850 बिप्स दे दिए हैं, 850 बिप्स, हमने तो निकलना था 50 से 80 बिप्स के दरमियान, फिर हम वेट करेंगे। लेकिन चूंकि ये सिर्फ सपोर्ट लाइन है और बार बार हो सकता है मार्केट सपोर्ट लाइन पर ना आए, तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन जोड़ूंगा कि रेजिस्टेंस है ऊपर। मैंने 2 पॉइंट्स को, नंबर 1 नंबर 2, 2 पॉइंट्स को मिलाकर ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन खींची। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब मार्केट चलती 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 मेरे रेजिस्टेंस लाइन पर आई है, अब मैं वहां से इंटर हुआ हूँ सेल के लिए, ये 1825 वाला एरिया, मैं यहाँ से इंटर हुआ हूँ सेल के लिए, और देखें मार्केट ने हमें कितना प्रॉफिट दिया। ये मार्केट आई है 1774 पर, ये तकरीबन 510 पिप्स बनते हैं, ये दिए हैं हमें हमें मार्केट ने, जबकि हमें तो चाहिए सिर्फ 4 से 80 पिप्स, जो हमारा रूल है कि H4 के मुताबिक हम। लेकिन ट्रेड होल्ड कैसे करनी है वो फिर आगे बताता जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं वो भी आपको समझ आएगी कि आपने लंबी ट्रेड कैसे होल्ड करनी है। ये दोस्त भाई लाइनें वगैरह ना लगाएं ऊपर, रिमूव कर दूंगा फिर इनको। ठीक हो गया ना जी। अब ये सपोर्ट लाइन पे हम चलते हैं, पहले पहली एंट्री थी हमारी
दूसरी एंट्री थी हमारी, मार्केट चलती 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 तीसरी दफा सपोर्ट पर आई, हम यहाँ पर फिर इंटर हुए हैं, हम यहाँ पर फिर इंटर हुए हैं 1775 पर, 1775 पर हम इंटर हुए हैं। अभी देखें मार्केट यहाँ 1775 से निकली है, बेशक बिल्कुल हमसे ये एंट्री मिस हो गई, ये मिस हो गई, तो मार्केट दोबारा ये यहाँ पर, यहाँ से 1775 से निकली है, ये 1834 पर गई है। लेकिन अगर उसी दिन देखें जिस दिन मैं इंटर हुआ था, तो उस दिन ये देखें इतना तो चली है, ये 1800 का चली है, 250 चली है, हमें तो चाहिए 50 से 80 दिन सिर्फ। मार्केट चल रही है फिर से स्पोर्ट पर आ गई है, ये देखें यहाँ पर 1786 पर। तो अगर मैं उसी दिन देखूं प्रॉफिट कम से कम 4 से 80 दिप्स तो मेरे, वो अगर मैं यहाँ पे इंटर हूँ 1786 पर, तो मेरे यहाँ पे बन गए हैं, मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ। लेकिन मार्केट तो काफी निकली है माशाल्लाह। तो मतलब कोई भी नॉलेज है इसमें फॉरेक्स में, किसी किस्म की भी थ्योरी है वो वर्क करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉलेज अगर हम उस पर चलें, उस पर अमल करें, उसमें कुछ रूल्स हैं, उसमें फिर आपकी लॉट साइज मैनेज करना भी आ जाता है, मनी मैनेजमेंट भी आ जाती है, वो आपने खुद मद्देनजर रखनी है अपने अपने अकाउंट के मुताबिक। बस आपने इस सादा सी बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने सपोर्ट पर बाय करना है और रेजिस्टेंस पर सेल करना है। अब ये रेजिस्टेंस लाइन जो जा रही है, मार्केट यहाँ से गिरी थी, प्रॉफिट दिया था, फिर हम वेट में बैठे हैं, अभी तक रेजिस्टेंस लाइन पर मार्केट नहीं आई। जब आएगी तो हो सकता है यहाँ से गिरे, हो सकता है इसको ब्रेक कर जाए, लेकिन कम से कम हमारे पास एक नॉलेज तो है, एक लॉजिक तो है कि ये मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर एंट्री लेनी है, हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल हो जाए, तो इसमें पोटेंशियल है, ये मैं बिल्कुल करेक्ट एंट्री ले रहा हूँ, तो मुझे सुकून है इस बात पे कि मैं सही एंट्री ले रहा हूँ। तो अभी मार्केट सपोर्ट की तरफ आ रही है, हो सकता है ये यहाँ पे इस तरह आए, यहाँ से सपोर्ट ले और फिर यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये ऐसे सीधा नहीं जाएगी। गोल्ड वैसे ऐसे सीधा चला भी जाता है, बाद बात स्मार्ट मनी हो जाती है, या कोई बड़े बैंक से बात हो जाते हैं, या दुनिया के जो ममालिक हैं बड़े बड़े, वो गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे चला भी जाता है। लेकिन आप इसको ऐसे समझें कि ये ऐसे जाएगी मार्केट, साइड में भी चल सकती है ऐसे ऐसे, उसके बाद ये आपकी इधर आती है लाइन पर, ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो मैं यहाँ से इसको सेल करूंगा। तो अभी मार्केट सपोर्ट की तरफ आ रही है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मेरा नॉलेज बता रहा है कि मैं यहाँ से इसको बाय कर सकता हूँ, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। जिनके पास बड़े अकाउंट हैं वो थोड़ा सा 20-30 पिप्स लाइन से पहले ही वो इंटर हो जाते होते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट इतना फ्लोटिंग उठा सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा लाइन को तोड़कर नीचे जाती है तो वो उसको अपना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्मॉल अकाउंट है, छोटा अकाउंट है 30-40-50 साल का, तो आप वेट करेंगे बिल्कुल लाइन के करीब आ जाए मार्केट। लेकिन उसमें इसमें बातें सिर्फ बेसिक यही है कि आप बेशक चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप बेशक सादा स्पोर्ट डिस्टेंस लगा के बैठे हैं, आप बेशक ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हैं, ये सब बेस करती हैं स्पोर्ट एंड डिस्टेंस पर। आपने जो भी स्पोर्ट लाइन लगाई है मार्केट उस पर आएगी, आप बाय करेंगे, जो भी आपने डिस्टेंस लाइन लगाई है उस पर आएगी तो आप सेल करेंगे। उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, आपने 3 चीजों को सिर्फ मद्देनजर रखना है हमेशा, अच्छी SNR लगाने के लिए, अच्छी ट्रेंड लाइन लगाने के लिए, या अच्छी चैनल लाइन लगाने के लिए। वो तीन ये है कि आपने SNR लगाने के लिए कम से कम 2 नुक्तों को आपस में मिलाना है, 2 पॉइंट्स को, 1 2, 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो आपकी SNR लाइन लग जाएगी। दूसरा, आपने SNR को कभी भी एक लाइन नहीं समझना, 20-30 टिप्स पहले से मार्केट भी वापस हो सकती है, 20-30 टिप्स आपकी उस लाइन को क्रॉस करके भी वापस आ सकती है, परेशान नहीं होना। और तीसरी इसमें ये थी कि आप SNR को 2 तरह से लगा सकते हैं, बॉडी टू बॉडी भी और वीक टू वीक भी। लेकिन सबसे अहम बात यही है, आज के बाद आपको पता चल गया है कि आपने सपोर्ट पर बाय की एंट्री लेनी है और रेजिस्टेंस पर सेल की एंट्री लेनी है। आप जिस टाइम फ्रेम पर भी काम कर रहे हैं, आप बेशक H4 पे कर रहे हैं, आप बेशक H1 में कर रहे हैं, आप बेशक अपना उसमें M15 में कर रहे हैं, तो आपने हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी। और उसके रूल्स मैंने बताए थे, M15 के जितने रूल्स हैं उसके मुताबिक आप टिप्स आपके चल गए, आपका प्रॉफिट आ गया, आप एंट्री क्लोज करें या अपना DP पहले से उठा रखें, क्योंकि बाद बात आप अगर DP नहीं लगाया होता तो बंदा क्लोज नहीं करता, लालच में कहता है थोड़ा और चल जाए, थोड़ा और चल जाए, लेकिन अगर DP सेट किया हुआ हो तो थोड़ा पूरी हो जाता है, बस तो तो सुकून आ जाता है। तो इसी तरह H1 पर मैंने बताया उसमें 30 से 50 पिप्स लेनी है, H4 में हमने 50 से 80 पिप्स लेनी है, अपना प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। उसके बाद फिर हमने अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, फिर से आएगी तो हम मार्केट में फिर इन होंगे। यही तरीके हैं मार्केट में जिंदा रहने के लिए, लंबा अरसा चलने के लिए।
अगर आप इस तरह एंट्री ढूंढते रहेंगे कि जब मैं अपना मोबाइल ओपन करूं MT4 चलाऊं उसी वक्त मेरे पास एंट्री हो, अगर एंट्री ना हो तो मुझसे ज्यादा वेट नहीं होता, मैं तो इन्होंने लगाऊं, तो आप वहां पे सेल करेंगे तो मार्केट बाय हो जाएगी, बाय करेंगे तो वहां पर सेल हो जाएगी। अच्छा जी, उम्मीद है कि दोस्तों को जो हमने आज लेक्चर लिया वो काफी क्लियर हो गया होगा। तो आप 5-7 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाते हैं। आप दोस्त अपने पास क्वेश्चन नोट कर लिया करें और पूछा करें। अभी जो दोस्त भी क्वेश्चन करना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे, यहाँ से उसको अनम्यूट करेंगे तो वो क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछें जी आप दोस्त लोग, जिसका जो भी क्वेश्चन है वो पूछें। हैंड रेज करें, जिस दोस्त का जो भी क्वेश्चन है हैंड रेज करें, क्वेश्चन पूछे, अपने दिल में ना रखे। जिस जुबान में भी वो पूछना चाहता है, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, जिस जुबान में भी, तो वो पूछ सकता है। मेरा ख्याल है कि दोस्तों को सबको क्लियर हो गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर क्लियर हो गए हैं तो फिर मुझे बताएं मैसेज करके कि जी क्लियर, जूम पे ही मैसेज करें, मुझे बताएं कि सर क्लियर हो गए हैं, सबको समझ आ गई है। फिर तो आप माशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के नजदीक हैं। मुजम्मल भाई, भाई आपने हैंड राइज किया हुआ है, मुजम्मल भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी सर, मैंने ना आपकी पूरी क्लास ली है, अभी मैं देख रहा हूँ आपने बिल्कुल ठीक है टर्न लेने लगा कर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हमें समझ भी आ रही है इस बात की। बट सर, अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया होता है सर, इससे बड़ा सा भी ऊपर जाती है, जो मार्केट है हमारी जो ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर उधर से नीचे आ जाती है, तो हमें लगता है कि ये मार्केट ऊपर ही चले जाएगी। अब ये ऊपर गई है, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि 30-40 पीप ऊपर गई है, तो हमें शायद लगता है ये ऊपर अब ये ना इसने रेजिस्टेंस एरिया खत्म कर दिया अपना ना। तो क्या इससे क्या हम कर सकते हैं, इसका क्या, हमें क्या कैसे पता चलेगा ये वापस किसने पिप लेकर आएगी नीचे? ये गुड हो गया मुजम्मल भाई, मेरा ख्याल है दूसरे दोस्तों का भी यही क्वेश्चन होगा, बस दिल से निकाल नहीं रहे आपने, अच्छा किया ये पूछ लिया। इसमें ना एक बात तो ये है कि मिसाल के तौर पे ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है ना। जी ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं 1844 पर सेल की, लेकिन आपको लगता है H4 का टाइम फ्रेम यूज हो रहा है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से निकल रही है, जी ब्रेक कर रही है, तो आपको लगता है कि ब्रेक कर जाएगी। सबसे पहले आपने इस बात को छोड़ देना है कि लगता है, आपने लगता है पर कभी भी मार्केट में इंटर नहीं होना। आपका ठीक है। नॉलेज क्या रहा था कि मार्केट में यहाँ से गिरना है। देखें टाइम फ्रेम H4 है, तो वो अगर आपको 50 से 80 बिप्स देगी तो 50 से 80 बिप्स उसमें थोड़ा सा आपको टेस्ट भी करना है, रुलाना भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर निकल सकती है मार्केट वहां से। लेकिन आपका नॉलेज कहता है कि यहाँ से सेल होगी, या तो फिर आप अपने नॉलेज को बिल्कुल साइड पे कर दें, फिर मार्केट के बिहेवियर के साथ चलें। अगर नॉलेज है वो कह रहा है कि बार बार यहाँ से इस रेजिस्टेंस से सेल हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस दफा भी जब मैं एंटर हो रहा हूँ तो सेल होगा। आपने नॉलेज पर स- पक्का रहना है। जी बिल्कुल, वो हम पक्के होते हैं, आपने बिल्कुल सही समझाया। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज पर पक्का हूँ। आपने मैंने ना क्लास से पहले भी क्लासें ली हैं, बाकी ये डाउट था तो क्लियर हो गया। फिर भी थैंक्स यू, बहुत देखें, बहुत शुक्रिया। हाँ, देखें आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था इसमें कि मार्केट अगर ब्रेक होती है तो टाइम फ्रेम है H4 का, जी ठीक हो गया ना। मार्केट को यहाँ पर आकर ये, मैं समझ लें कि मैंने H4 की एक कैंडल बना दी है, ठीक है। ठीक है। इस लाइन को ऐसे क्लोज करके ऊपर बॉडी रेजिस्टेंस लाइन से H4 की कैंडल की बॉडी रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए और ज्यादा। देखिए अभी तो ये जी नहीं नहीं, डॉजी टाइप नहीं, ये फुल कैंडल है, मारो बाजू कैंडल है, ठीक है। फुल फुल जी पोटेंशियल कैंडल है, ये H4 की कैंडल है, ये हमारी ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है। आपको लगता है कि ये ब्रेक कर देगी, ऐसे ना। ब्रेक कर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें, इसको ऐसे करूं मैं तो इसका ज्यादा हिस्सा कैंडल का रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर है ना, जी तो इसका मतलब अब ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है या रेजिस्टेंस लाइन जो है ये ब्रेक हो जी गई है।
ब्रेक होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जी इस तरह लेनी है कि मार्केट यहाँ से वापस आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी आपकी उसी रेजिस्टेंस लाइन को जिसको तोड़ा है, और जब ये जी यहाँ से इसको प्रॉपर क्रॉस कर रही होगी फिर आपने इंटर होना है। सही। रीटेस्ट भी हो ठीक है। गया, उसके बाद ये जी जी क्रॉस भी हो गया, अब यहाँ पर आपने इंटर होना है तो मार्केट ऊपर जाएगी, बार बार मार्केट चेकआउट देके मार्केट वापस आ जाती है। जी जब बिल्कुल तक सही बात। रीटेस्ट करके मार्केट आपकी उस ब्रेकिंग कैंडल से ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आपने एंट्री बाय की नहीं लेनी। जी मैं वो आप मैंने समझ गया बिल्कुल आपकी बात। जब ये रीटेस्ट करेगी, अगर इसने रीटेस्ट को भी नीचे कर दिया क्लोज, तो हमने उधर से बाय की ट्रेड नहीं लेनी। अगर इसने रीटेस्ट से ऊपर ही यानी कि टच किया और ऊपर चले गई है, यानी कि हम इधर से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। जी, नेक्स्ट जो शुक्रिया है वो है शुक्रिया। ताहिर उस्मान। जी ताहिर उस्मान भाई, आपको अनम्यूट कर दिया, आपकी तरफ से अनम्यूट करें, पूछें क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये आपने अभी बताया है ना कि एक ट्रेंड लाइन मतलब विक के थ्रू बना सकते हैं और एक ट्रेंड है कैंडल की बॉडी के थ्रू, जी तो यहाँ पर एंट्रीज भी दो ही लेंगे, नहीं एक वो एक मतलब विक के अकॉर्डिंग और एक बोर्ड। जी आप दोनों ले सकते हैं। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दोस्त जो हैं वो बॉडी टू बॉडी इसलिए लाइन लगा लेते हैं कि मार्केट हमारी लाइन से जो हम स्पोर्ट लगाई है या जी जी रेजिस्टेंस लगाई है 20-30 पीस पहले ही वापस मुड़ जाती है। जी 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 तो मैंने उसका सादा सा हल ये बताया जी कि वही आपने मैं कह रहा उसको हूँ, मगर मतलब जिनसे जी जी जिनसे सबर नहीं हो रहा होता या वो देखते हैं कि बॉडी की मतलब ट्रेंड लाइन तक पहुंच चुकी है, तो वहां से भी इंटर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ये दोनों काम करती हैं। मैं इसीलिए मैंने सादा कर दिया इसको कि आपने इसको एक लाइन नहीं समझना, ये एक एरिया है। आप वीक टू वीक अपने ऐसा ना लगाएं और उसको 20-30 पिप्स का 40 पिप्स का एरिया समझें। जी जी बिल्कुल ठीक होगी सर, बहुत शुक्रिया। जी दीदार शाह साहब, दीदार हुसैन, जी दीदार भाई। हाँ सर, ये जो आपने दो ट्रेंड में हमें जो समझाया है ना आपने कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कहीं पर तो आपने सीधा ट्रेंड लाइन लगाया और कहीं से तिरछा लगाया है। इसमें ये मना हमें मार्केट वादे करती है कि मार्केट किस वे पे जा रही है। तो इसमें ये है कि जैसे आपने अभी जो लगाया है ये तो जैसे कि ट्रेंड लाइन है कि ये मार्केट बाय में है, ये और ना कहीं ये पर आपको आपने इसे जो है ना लाइव मार्केट। अच्छा जी जी जो बोले क्वेश्चन करें। जी जी अब अभी जो आपने जो लाइनें लगाई थी, और ये लाइनें आप हमें आगे चल के क्लासेस में समझाएंगे या ये जी जी 7 आपको डे में आगे क्लियर आगे होगी या समझ ये आती नहीं होगी? जाएगी। देखिए मैं कुछ कुछ आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। ये देखें, ये वाली ऊपर वाली येलो लाइन आप समझिए ये रेजिस्टेंस है ना, और ये नीचे वाली जो है ये जी सपोर्ट जी है, ऐसे ना। अगर जी मैं जी सर। अगर मैं ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन को ऐसे कर दूं और ये वाली सपोर्ट लाइन जी को ऐसे कर दूं, तो ये मैंने सिर्फ लाइनें जी बदली हैं। अब मार्केट जैसे उसमें इंट्रो हुई थी ऐसे ही इसमें इंट्रो होगी। ऊपर हमारी रेजिस्टेंस पकड़ेगी, सेल देगी, यहाँ से पकड़ेगी, बाय देगी, फिर यहाँ से सेल देगी, फिर यहाँ से बाय देगी, फिर सेल देगी। ठीक है ना। अगर इन्हीं जी लाइनों जी को मैं इस तरह कर दूं, ये देखें, इस तरह कर दूं, तो फिर भी ये ऐसा ना रही है। मैंने कहा है कि बेसिक कंसेप्ट जो ऐसा ना रही है। बाकी यहाँ से ऐसे इंटर हुई है, इसको टच करेगी सपोर्ट को बाय हो जाएगी, इसको टच करेगी सेल हो जाएगी, इसको टच करेगी बाय हो जाएगी, यहाँ से सेल हो जाएगी। अब ये यहाँ पे जगह तंग आ गई है, इसको बोलते सही हैं है। वेज। ये तंग जगह पे आ गई है जब प्राइस को, ये इसको ब्रेक करेगी। अगर आपने यहाँ ठीक से है। एंट्री लेनी है यहाँ से, तो ये इसको हम्म मुमकिन है कि ऐसे ब्रेक कर दे। ठीक है। ठीक अगर है। आपने रेजिस्टेंस से एंट्री ली है तो मुमकिन है ये नीचे को ब्रेक कर दे, फिर भी आपके पास प्रॉफिट ठीक तो है। है। लेकिन अगर आपको ये 4-5 एंट्री देने के बाद एक दफा इस तरह ब्रेक कर जाती है तो आपको ऐसा ही होता है। तो मैंने बताया है कि इसका विन रेशियो जो है हमारे पास निकला 67%, यानी कि अगर आप 10 एंट्रीज लेंगे तो आपकी 7 ट्रेड्स विन होगी इंशाल्लाह।
ठीक हो गया सर। सर अगर ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को 3-4 बार ये ब्रेक नहीं करती और मार्केट ब्रेक को तोड़ती है तो फिर क्या करें इसको? जी वो आगे आगे डिफाइन होता जाएगा रिजर्व भाई, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। चलें जी, और किसी दोस्त का क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह कल इसी तरह 7:40 पर मिलेंगे, आपके पास नया लिंक आ जाएगा। वैसे भी 1 मिनट रह गया है, तो उम्मीद है सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो या कोई इशू है तो वो शानी भाई से रब्ता कर सकता है, पर्सनल मुझे भी व्हाट्सएप करें, मैं भी इंशाल्लाह उसको आंसर करूंगा। तो कल मिलते हैं। माशाल्लाह अच्छा लेक्चर रहा आज का, जबरदस्त। आप लोगों का शुक्रिया लेक्चर अटेंड करने का। अल्लाह हाफिज।